मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोगों ने ये लाइंस बहुत बार सुन रखी होंगी। ये लाइंस आपके लिए जिंदगी में कितनी उपयोगी हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जिंदगी में कि बहुत से लोग लाइफ में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते, हम दूसरों की ताकत को पहचानने में लगे रहते हैं। और यही एक कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं जिंदगी में कई बार नाकामयाब हो जाते हैं। देखिए, जब कोई जिंदगी में एक बार असफल हो जाता है तो उसके लिए परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। साथ ही साथ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वह उसे दोबारा कमबैक करने के लिए बहुत ही उत्साहित करने लगती हैं, उसको हिम्मत देती हैं। एक बार की हार, यदि आपकी जिंदगी में एक बार की हार हुई है तो आप उस हार से हारते नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही दो लोग ऐसे होते हैं जो एक बार की हार से हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन 100% में से 99% लोग ऐसे होते हैं जो एक बार हार के बाद फिर से उठना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर और जोश आने लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम की जो सीढ़ियां हैं बहुत ऊंची हैं, वो हम एक ही बार में पार नहीं कर सकते हैं। हमें धीरे धीरे करके ही आगे मंजिल प्राप्त करनी होगी। तो हमें सबसे पहले आज इस क्लास में यही सीखना है कि देखिए, जो व्यक्ति नाकामयाब हो चुके हैं, जो एक बार असफल हो चुके हैं, वह अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए दोबारा से अपनी लाइफ में कमबैक कैसे करें, उन चीजों को हमें आज यहाँ पर याद रखना होगा जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। हम असफल क्यों हो रहे हैं, आप असफल बार बार क्यों हो रहे हैं। आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही होंगी, कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपके अंदर असफलता का नाम आ जाता है। तो उन चीजों को आज आपको देखना होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वीक पॉइंट महसूस कर रहे हैं। उन चीजों को आज हमको यहाँ पर देखना होगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, जरा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो आपको प्रॉपर सफल होने के लिए जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है। हमारी गलती ये होती है कि जब भी हम प्रयास कर रहे होते हैं उसी वक्त यदि कोई समय ऐसा आ जाता है कि हम किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, मतलब किसी दूसरे पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे होते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। साथ क्या होता है कि हम उन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं जिनकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। असफल हम क्यों हो रहे हैं, इन चीजों को हमको समझना चाहिए। सबसे जरूरी है इन चीजों को समझना, क्योंकि उन चीजों की वजह से हम असफल हो जा रहे हैं। तो वह चीजें कौन सी हैं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ जो हमारी लाइफ की गलतियां हैं उनको भी हमें इग्नोर करना होगा, और उनको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना होगा। करना क्या होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले कदम उठाना होगा कि हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा कि किस वजह से हम यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं और किस वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। ये नहीं करना है कि अरे उसकी पढ़ने की तकनीक और बेहतर होगी, उसकी पढ़ने का तरीका और अच्छा होगा, वो कैसे पढ़ाई कर रही होगी। इन बातों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इससे क्या होता है कि आपको अपने कंटेंट पर विश्वास नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि आपको अपने कंटेंट पर विश्वास नहीं है, दूसरे के कंटेंट पर आपको विश्वास है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे आप 4 किताबें पढ़ने की बजाय 2 किताबें पढ़ें, लेकिन पढ़ें प्रॉपर तरीके से। उनको पूरी तरीके से पढ़ना है और समझना है कि इन किताबों में क्या है, क्या दिया गया है। कई बार आपके साथ में क्या होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी डिफिकल्ट हो जाती हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी से ही ले लीजिए। हिंदी में बहुत से पोर्शन होते हैं, जैसे ग्रामर पोर्शन है, साहित्य का पोर्शन है। तो इनमें भी बहुत सी अलग अलग चीजें होती हैं। जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होती तो हमको उनको क्या करना है कि हमको उनको एक जगह लिखना है। जब कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता तो आपको उनको लिखना प्रारंभ कर देना है। और जो भी चीज आपको, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। एक बार पढ़ के देखिए, दूसरी बार पढ़ के देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो आप उसके साथ ही साथ अगला टॉपिक भी ध्यान रखिए कि आपको इसके आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है।
ऐसे ही छोटा छोटा सा टारगेट जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में डेवलपमेंट होने लगा है, आप चीजों को करने लगे हैं, आप आगे बढ़ने लगे हैं। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पर आपको अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है और दूसरे के कंटेंट पर भी विश्वास रखने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद पर विश्वास रखना होगा। और अगला मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको अपनी चीजों को अपने सगे संबंधियों के साथ में जोड़ना है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ स्वयं की बात कही है और अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल कुछ अलग दे रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर एफर्ट डालना है आपको। कहते हैं ना कि जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं उसका मन अधिक तीव्र गति से चलने लगता है, उसका दिमाग और तीव्र गति से कार्य करने लगता है। तो आप भी यदि लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो अपने माइंड पर थोड़ा सा एफर्ट डालना सीखना होगा, क्योंकि अपने प्रति तो हम कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाते हैं। यदि बात सिर्फ यहाँ पर आपके करियर बनाने की है तो आप अपने करियर के प्रति तो कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यदि आप जोड़ लेंगे कि आपको अपनी सफलता के पीछे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, इन लोगों की भी सफलता को देखकर चलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए केयरलेस हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो सफल होने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी सफलता को किसी दूसरे के साथ में जोड़कर देखिए, जिससे आप लाइफ में बहुत हद तक सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपको सफल होना चाहते हैं, उनकी जिंदगी आपसे शुरू होती है। इस प्रकार से आप चाहें तो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को भी दे सकते हैं। इसके माध्यम से आप उनके लिए और अधिक प्रेरित होंगे, उनके जीवन को संवारने के लिए और अधिक प्रयासरत होने लगेंगे। ये भी आपको सफल होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम असफल क्यों हो जाते हैं, ये असफलता यही तो है कि आपने सिर्फ यही सोच लिया है कि मैं यहाँ पर कामयाब नहीं होऊंगा तो अगला कोई और बिजनेस कर लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। तो ये चीजें आपको साथ में लेकर नहीं चलनी है। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दो नावों पर पैर रख के कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। चूंकि इसके पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र इसके बारे में किया है, तो आपको ये चीज भी तीसरे नंबर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप यदि लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो जब आप लाइफ में कमबैक करके आए हैं तो अब आपको अपना एक निश्चित उद्देश्य बनाना है। आपको दो नावों में पैर रख के बिल्कुल भी सवारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाना है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब ये वैकेंसी निकलेंगी तो इसमें भी फॉर्म अप्लाई करके देखेंगे, अगली वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी अप्लाई करके देखेंगे। आपको देखना नहीं है कुछ भी चीज। आपको अब अपने भविष्य के प्रति जो भी करना चाहते हैं तो आपको करना है। आपको अपना एक दृढ़ निश्चय बनाना है कि आपको ये सरकारी जॉब चाहिए तो चाहिए ही है। इसके लिए चाहे आपको दिन और रात एक करना पड़े, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपको उन दिनों को याद करना है जब आप संघर्षमय जीवन बिता रहे थे और आपके माता पिता इस उम्मीद से आपके साथ में उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन आप सफल होकर आएंगे और उनकी समस्याओं को कम करेंगे। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान में रख के चलना होगा, क्योंकि हमारी सफलता की सबसे बड़ी वजह यही चीजें बनती हैं। निर्धन परिवार का बच्चा बहुत तीव्र गति से सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर साथ में संपन्न परिवार का बच्चा वहां पर सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है। तो यही वह समस्याएं होती हैं कि उसको अपने बैकग्राउंड का पता होता है, उसको ये पता रहता है कि अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो मेरे आगे मेरी पीढ़ी क्या करेगी, मेरे माता पिता जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो क्या करेंगे। वहीं पर जो संपन्न परिवार है वह उसको अपने बैकग्राउंड की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है कि वह संपन्न परिवार में से है, यदि जॉब नहीं मिली तो अगला कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि जॉब चाहिए तो आपको अपना सिर्फ एक टारगेट बनाना है। आपको जिस भी सरकारी जॉब में अपना नाम दर्ज करवाना है, आपको सिर्फ उसी की तैयारी करनी है, अपना 100% उसी में देना है। आपको दो नावों में पैर रखकर नहीं चलना है। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे, अपने मानसिक स्वभाव को थोड़ा सा बदलेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से सफल हो पाएंगे। और असफलता आपको क्यों मिलती है? आपके विचारों से। आप मन में सोच लेते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो वहां पर वह चीजें होते होते भी आप वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यदि ये माइंड में सेट कर ले कि ये मुझे करना है तो करना ही है, जिस प्रकार से आपको भूख लगती है तो खाना आपको जरूरी है, भोजन आपको जरूरी ही है, क्योंकि आपको वहां पर आपका
दिमाग संकेत कर रहा है कि आपको भूख लगी है तो आपको खाना जरूरी है, इसी प्रकार से आपको अपने दिमाग को ये भी संकेत देना है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको जॉब जरूरी है। इसी प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। और ये विचारधारा यदि आप अपने मन में रखेंगे तो अगली जो सफलता की रेस में आप शामिल हुए हैं, ये रेस आपके लिए सफलता का रास्ता ही नहीं, आपके लिए मंजिल भी तय करेगी। और इस वैकेंसी में जो आने वाली वैकेंसी है, इसमें आपकी एक सीट 100% पक्की रहेगी। इसी विचारधारा और इसी सोच के साथ में आगे बढ़ते रहिए और प्रतिदिन अपने आप को सिर्फ एक ही लाइन से आपको कहनी है। जब भी आपके पास कोई भी समस्या आए, कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आना है तो आ रहा है यदि, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए, मूवी भी तो आप लोगों ने देखी होंगी, आमिर खान की मुझे एक मूवी बहुत अच्छी लगी है, 3 इडियट। उसका ऑल इज वेल, जो भी होगा अच्छा होगा। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज की इस विचारधारा के साथ में यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक और नई विचारधारा के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। यहाँ पर आपको प्रतिदिन हिंदी की क्लासेस और विथ सक्सेस मोटिवेशन वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि प्रतिदिन आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।